Hello, good morning, students. Now I'm again discussing about your chapter is first chapter is living bird. तो आज हम अगेन डिस्कस करेंगे लिविंग बर्ड पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका ये क्या है, फर्स्ट चैप्टर है। और टॉपिक के हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो योर चैप्टर नेम इज लिविंग वर्ड। तो व्हाट इज अ लिविंग, ठीक है, यू नो व्हाट इज अ लिविंग। लिविंग क्या होते हैं इसके बारे में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। और लिविंग की यूनिट क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो लिविंग की बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या क्या होती हैं, लिविंग कैसे सरवाइव करता है, उसके बारे में थोड़ा हम इंट्रोड्यूस करेंगे आज। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग या फिर मेटाबॉलिकल प्रोसेस भी इसे कहते हैं, और इसको हम बेसिक एक्टिविटीज़ भी कहते हैं किसकी, लिविंग की। ओके, दूसरा हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, ठीक है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या होता है, हायरार्ची। हायरार्ची क्या होता है इस पर हम डिस्कस करेंगे। तीसरा क्या है, ठीक है, व्हाट इज अ टैक्सोनॉमी, मतलब चलो इसी पर हम डिस्कस करेंगे आज। बायोलॉजी कल प्रोसेस क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी क्या हुआ, हायरार्ची क्या होता है, थोड़ा हम टैक्सोनॉमी पर भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज अ टैक्सो टैक्सोनोमी, व्हाट इज अ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या हुआ। ओके स्टूडेंट्स, टैक्सोनॉमी क्या होता है इस पर भी डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो टेल यू अबाउट तो देन चैप्टर इज अ फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड। ठीक है, लिविंग वर्ड पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो आई एम ऑलरेडी डिस्कसिंग अबाउट द यूनिट ऑफ लिविंग, यूनिट ऑफ लिविंग, लिविंग की यूनिट क्या होती है इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सेल के बारे में हम डिस्कशन किया था। ठीक है, लिविंग यूनिट की यूनिट क्या होती है, सेल होता है। ओके, मिड बाई सेल, ठीक है, सेल कैसे फॉर्म होती है, विच बाई मेड बाई सेल। तो फॉर्मेशन ऑफ सेल या ओरिजिन ऑफ सेल, ओरिजिन ऑफ सेल, सेल का ओरिजिन कैसे हुआ, मैंने आपको बताया था नॉन लिविंग कंपोनेंट से नॉन लिविंग, नॉन लिविंग से लिविंग बना। ठीक है, नॉन लिविंग से लिविंग का फॉर्मेशन हुआ, ये भी मैंने आपको बताया था, नॉन लिविंग से लिविंग का फॉर्मेशन हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्या है, मैंने नेक्स्ट क्या बताया था कि कुछ मतलब और सेल के बारे में बताया, बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बताया। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज बायोमॉलिक्यूल, इसको हम बायोमॉलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल भी कहते हैं। अब बायोमॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, गिवन योर नेम। तो पहला मैंने आपको बताया था ग्लूकोज, चलो इसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। दूसरा फैट, बायोमॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट। ठीक है, विटामिन, विटामिन, ठीक है, प्रोटीन, प्रोटीन, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड।
तो दीज आर बायोमॉलिक्यूल्स, ये क्या हैं सभी बायोमॉलिक्यूल्स हैं। और बायोमॉलिक्यूल्स दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कार्बनिक कंपाउंड, इन्हें हम क्या बोलते हैं कार्बनिक कंपाउंड विच इज कंटेन कार्बन, विच इज कंटेन कार्बन, इसमें क्या कंटेन होता है कार्बन कंटेन होता है। एंड इट्स ऑल्सो यूजेज फॉर लिविंग थिंग्स, इट्स दीज आर ऑल्सो यूजेज फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नीड फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द न्यूट्रिशन, किसके लिए आवश्यक होते हैं न्यूट्रिशन के लिए आवश्यक होते हैं। तो यू नो कि न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम द, न्यूट्रिशन जो होता है न्यूट्रिशन किससे मिलता है, दीज आर ऑल न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। बायोमॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स, ये इन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। न्यूट्रिशन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, जो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, न्यूट्रिएंट किससे मिलते हैं प्लांट से मिलते हैं, किससे मिलते हैं प्लांट से मिलते हैं। तो ये बेसिक अभी बेसिक ही चल रहा है, इसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं, मतलब ओके। तो अब सेल आप समझ गए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बने, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की यूनिट क्या हुई सेल हुई, ठीक है। ये आपको इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। सेल के बारे में समझ गए सेल कैसे फॉर्म हुआ। तो सेल इज अ यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स की क्या है एक यूनिट है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल, ये हमें बता दो कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल, सेल कितने टाइप्स की होती है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल, एनीबडी नो। सेल आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स, सेल कितने टाइप्स की होती है टू टाइप्स की होती है, सेल बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स हैं, ओके टू टाइप्स की होती है। एक तो प्रोकैरियोटिक सेल, ओके प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, ये आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, विच आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, कौन से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं बताइए, विच आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, दीज आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इज अ बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम कौन से होते हैं बैक्टीरिया। अर्थ पर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, अर्थ पर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं तो वो किस में रखे गए हैं प्रोकैरियोटिक सेल में रखे गए हैं। तो यू नो बैक्टीरिया कैसे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया कैसे हुए ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया इज अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बैक्टीरिया क्या है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। हैव डू नॉट प्रॉपर वेल डेवलप्ड सेल, इनमें प्रॉपर वेल डेवलप्ड सेल नहीं होती है, सेल ऑर्गेनल्स से प्रॉपर डेवलपमेंट्स नहीं होते हैं और इनका डेवलपमेंट्स प्रॉपर सेल ऑर्गेनल्स का नहीं हो पाता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर डेवलपमेंट्स हो जाता है, सेल ऑर्गेनल्स का प्रॉपर डेवलपमेंट्स होता है। तो इनमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, अर्थ पर जितने बैक्टीरिया थे उसको प्रोकैरियोटिक सेल में रख दिया और जो रेस्ट बचे हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनको हमने किस में रखा उसको हमने किस में रखा प्लांट और मतलब यूकैरियोटिक सेल में, दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो आप समझ गए बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स एंड एनिमल्स इज अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम, ठीक है।
ये भी हमने बता दिया। अब यहाँ पर थोड़ा मतलब सेलुलर स्ट्रक्चर के बेस पर ऑर्गेनिजम्स 3 टाइप के होते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये क्वेश्चन है आपका। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन सेलुलर स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन सेलुलर स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन सेलुलर स्ट्रक्चर। तो सेलुलर स्ट्रक्चर के बेस पर ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं बताओ। सेलुलर स्ट्रक्चर, तो सेलुलर स्ट्रक्चर के बेस पर ऑर्गेनिजम्स कितने, सेलुलर स्ट्रक्चर के बेस पर ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज यूनिसेलुलर, कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और तीसरा क्या है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्लियर हो गया। यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर एंड नॉन सेलुलर। व्हाट इज अ यूनिसेलुलर, यू नो, यूनिसेलुलर इज अ, यूनि मीन्स वन, मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स हैव ओनली सिंगल सेल, केवल एक सेल होगी। एंड दीज आर परफॉर्म्ड ऑल बेसिक एक्टिविटीज, तो इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी मीन्स मोर देन वन, तो मोर देन वन सेल आर कंसिस्ट, those organisms have more than one cell is known as multicellular organism, cellular means cell, तो multicellular organisms। मतलब नॉन सेलुलर, व्हाट इज नॉन सेलुलर, तो दोज हैव डू नॉट इफ एनी सेल, तो डू नॉट हैव एनी सेल, तो मतलब जिसमें कोई प्रॉपर सेल नहीं होती है, और ना ही ये लिविंग होते हैं ना ही नॉन लिविंग होते हैं। तो ये रखे गए बेसिकली नॉन लिविंग में रखे गए हैं, नॉन सेल, लेकिन इनमें प्रॉपर सेल नहीं होती, प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते ना ही। तो जो इनका एग्जाम्पल, तो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, बैक्टीरिया है, ये यूनिसेलुलर हो जाएगा। मल्टी सेलुलर में क्या आ जाएगा, प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, गोट, काव, बफेलो, ये मल्टी सेलुलर में आ जाएगा। नॉन सेलुलर में क्या आएगा, ये वायरस, आप जानते हैं वायरस, ठीक है, वायरस। तो जो वायरस होता है, वायरस इज अ नॉन सेलुलर, ओके। तो यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर एंड नॉन सेलुलर के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को कितने किंगडम में डिवाइड किया, हाउ मच किंगडम कितने होते हैं, हाउ मच किंगडम आर बेसिकली 5, किंगडम कितने होते हैं, किंगडम, तो किंगडम कितने हुए, किंगडम 5 हुए, किंगडम कितने हुए, 5 हुए। मोनेरा आप जानते हैं किंगडम आर ऑफ बेसिकली 5, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फंगी,
प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। दीज आर ऑफ 5 किंगडम। कितने किंगडम है? 5 किंगडम। तो किंगडम जो 5 किंगडम दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स, अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इन आर अरेंज इन 5 किंगडम। ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल organisms consist in only 5 किंगडम, ठीक है, 5 किंगडम। तो अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम में अरेंज किया गया है, ठीक है। अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम में अरेंज किया गया है। और सब जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, ठीक है। तो किंगडम जो मोनेरा है, ऑर्गेनिजम्स की बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। और सेल 2 टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के सेल में किंगडम मोनेरा आता है। किंगडम मोनेरा में कौन सी सेल आती है? प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक। किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल आती है, ये आप जानते हैं। किंगडम मोनेरा में क्या आता है? प्रोकैरियोटिक सेल। अनदर जितने भी किंगडम है, ये रेस्ट जितने भी किंगडम है, तो इसमें क्या आता है? यूकैरियोटिक सेल आती है। इसमें, इनमें क्या आता है? यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक, आप इतना समझ गए कि मतलब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है। अगर क्वेश्चन आ जाए, राइट द नेम ऑफ मतलब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक में जो मोनेरा किंगडम आता है, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। रेस्ट जितने भी किंगडम हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और लेकिन अब बात करते हैं यूनिसेलुलर। तो किंगडम जो मोनेरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, बोथ इज अ किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा बोथ इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनमें कौन से आएंगे? इनमें आएंगे यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स क्या होते हैं? दो जो ऑर्गेनिजम्स हैव ओनली सिंगल सेल इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मैं समझा चुका हूँ। और ये जो फंगस है, प्लांट्स है एंड एनिमल है, इनमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। कौन से? मल्टी सेलुलर ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इतना आपको मालूम हो गया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो किंगडम जो बैक्टीरिया है, अर्थ पर जितने भी बैक्टीरिया होंगे, अर्थ पर जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो कैसे होंगे? यूनिसेलुलर होंगे और प्रोकैरियोटिक सेल होंगे, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल मतलब एक और चीज़ ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक हैव डू नॉट वेल डेवलप्ड प्रॉपर, ठीक है। इसीलिए जो किंगडम मोनेरा होता है, दीज आर वेरी माइक्रो किंगडम। ये कैसा है? वेरी माइक्रो किंगडम, वेरी माइक्रो किंगडम। तो इसीलिए सबसे स्मॉलेस्ट किंगडम कौन सा है? सबसे माइक्रो किंगडम कौन सा है? मोनेरा। मोनेरा में क्या आता है? बैक्टीरिया। तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन से हुए? बैक्टीरिया हुए, ठीक है। तो आपने 9th में पढ़ा होगा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ऑल्सो मतलब प्रोटिस्टा, ये
यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हुआ, लेकिन एक इसमें आता है यूनिसेलुलर में आता है। लेकिन जो फंगस, अगर फंगस की बात करते हैं, किंगडम फंगस की बात करते हैं, तो होल फंजाई किंगडम इज अ मल्टी सेलुलर। ये बताया ही कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। एक्सेप्ट देन द वन स्पीसीज, एक्सेप्ट देन द वन स्पीसीज। तो उसमें क्या आता है, ईस्ट आता है। क्या आता है, ईस्ट। तो ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर। ईस्ट किस में आता है, ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर। ईस्ट आता है, यूनिसेलुलर आता है, ठीक है। ईस्ट यूनिसेलुलर हुआ। तो ईस्ट में, ईस्ट का यूजेज भी होता है, मतलब ईस्ट किस में आता है, फंगस किंगडम फंजाई में रखा गया है, फंगस किंगडम में रखा गया है। मशरूम है, मोल्ड है, एस्परजिलस है, पक्सीनिया है, ईस्ट है, बहुत सारी स्पीसीज हैं फंगस की। तो ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर स्पीसीज विच इज आर बेसिकली यूज फॉर कॉमर्शियल पर्पज़। तो कॉमर्शियल पर्पज़ में ईस्ट का बहुत ही यूज होता है। तो ईस्ट के हेल्प से बेकरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ईस्ट की हेल्प से बेकरी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और इसमें इसी की हेल्प से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अल्कोहल का फॉर्मेशन किसके हेल्प से होता है, ईस्ट के हेल्प से। और इसको हम फर्मेंटेशन प्रोसेस भी कहते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है। इसको हम फर्मेंटेशन प्रोसेस भी कहते हैं। ये क्लियर हो गया। तो बेकरी प्रोडक्ट जो होते हैं, मतलब ईस्ट की हेल्प से बनते हैं। अल्कोहल के फॉर्मेशन होता है, ईस्ट के हेल्प से होता है, और इसे हम फर्मेंटेशन प्रोसेस भी कहते हैं। व्हाट इज अ फर्मेंटेशन प्रोसेस, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो मैंने ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया। प्लांट्स में प्लांट मतलब ऑटोट्रॉपिक हुआ, और एनिमल्स कैसा हुआ, हेटेरोट्रॉपिक हुआ। तो ये मतलब सेल के बारे में बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पर बात करते हैं। व्हाट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मैं बता चुका हूँ। व्हाट इज अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स हैव परफॉर्म्ड एवरी बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म्ड बेसिक प्रोसेस या बायोलॉजिकल प्रोसेस या मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज इज नोन एज लिविंग, ठीक है। लिविंग मैंने आपको बताया था, मतलब ऑब्जेक्ट्स हैविंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, एबिलिटी होती टू द इंज्योर्ड इन्वायरमेंट्स गिव रिस्पॉन्सेज टू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो जितने भी लिविंग होते हैं, मतलब ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होते हैं और एबिलिटीज़ रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं। क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो ग्रोथ आप जानते हैं ग्रोथ किसके बेस पर होता है, मतलब जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। और ग्रोथ किसके बेस पर होती है, माइटोसिस और मियोसिस के बेस पर होती है। किसके बेस पर, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दो टाइप की होती है, माइटोसिस। सेल डिवीजन दो टाइप की होती है, एक तो माइटोसिस होता है, दूसरा मियोसिस होता है। अच्छा, माइटोसिस में क्या होता है, जितनी भी सेल डिवीजन होता है, जितनी भी सेल डिवीजन होती हैं, उनमें एक सिंगल पेरेंटल सेल ये क्या करती है, अपने आप में ही डिवाइड हो जाती है। एक सिंगल जो सेल होती है वो अपने आप में डिवाइड करके 2 सेल देती है, या तो 2 सेल देगी, ठीक है, या मोर देन 2 सेल देगी। या तो 2 सेल देगी या मोर देन 2 से अधिक सेल देगी, मतलब 4 सेल देती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मतलब मोर देन 2 या 2 सेल, इसे सेल डिवीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। सेल डिवाइड होना, सेल मतलब ग्रो होना, तो इसे हम सेल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। तो सेल डिवीजन आर ऑफ 2 टाइप्स। सेल डिवीजन कितने टाइप की होती है, 2 टाइप होती है। एक होती है माइटोसिस, दूसरी होती है मियोसिस। अच्छा, माइटोसिस जो होती है इसमें ध्यान रखना, माइटोसिस में एक सिंगल सेल होती है, सिंगल सेल गिव राइज टू डॉटर सेल। मतलब एक सेल से 2 सेल का बनना, एक से एक
fully matured parental cell give rise to daughter cell। तो दो डॉटर सेल में बनना क्या कहलाता है? माइटोसिस कहलाता है। और बोथ कैसे होंगे? इक्वल होंगे। पेरेंटल सेल भी कैसी होगी? जैसी पेरेंटल सेल होगी वैसी क्या होगी? डॉटर सेल होगी। ठीक है, तो पेरेंटल सेल बोथ सेल मतलब बोथ सेल आर इक्वल। कैसे होंगे? इक्वल होंगे। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें होंगे उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम से डॉटर में होंगे। ठीक है, जितने ही पेरेंट्स में होंगे उतने ही डॉटर्स में होंगे। मतलब एक जैसे ट्विंस दिखाई देंगे उसे हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस में ट्विंस दिखाई देते हैं, रैमेट्स दिखाई देते हैं, क्लोन दिखाई देते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी फॉर्म करते हैं। तो ये माइटोसिस बता दिया। माइटोसिस के हेल्प से ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है। और एक मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या होगा? एक पेरेंटल सेल गिव राइज 4 डॉटर सेल। ये कैसे होंगी? अनइक्वल शेप इन साइज में होंगी। माइटोसिस तो सिमिलर शेप इन साइज में होंगी। माइटोसिस में जैसी पेरेंटल सेल होंगी वैसी डॉटर सेल होंगी। और लेकिन इसमें अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। तो ये जस्ट हाफ होती हैं। पेरेंटल सेल जैसी दिखती हैं उस वैसे दिखाई नहीं देंगी। कैसे दिखाई देंगे? उनके जस्ट हाफ दिखाई देंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर डबल हैं तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होंगे? सिंगल होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेल डिवीजन के बताया। सेल डिवीजन माइटोसिस क्या होती है, मियोसिस क्या होती है। माइटोसिस आपने मतलब एक सिंगल सेल से 2 सेल बनती हैं। मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती हैं। माइटोसिस मतलब एक जैसी सेल बनाती है पेरेंट से, और मियोसिस कैसी होती है? डिफर बनाती हैं, अलग बनाती हैं। तो माइटोसिस मियोसिस को थोड़ा बाद में डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर यही समझेंगे मतलब ऑर्गेनिज्म से ग्रोथ कैसे करते हैं, ग्रो कैसे करते हैं, बेस्ड ऑन द सेल डिवीजन। ऑर्गेनिज्म किसके हेल्प से ग्रो करते हैं? सेल डिवीजन के बेस पर हेल्प ग्रो करते हैं। सेल डिवाइड होती है और ऑर्गेनिज्म कैसे हो जाते हैं? ग्रोथ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने मतलब एक बेसिक प्रोसेस बताई थी, मतलब ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन आप जानते हैं कि मतलब री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स फॉर्म होना। तो अगेन और मतलब अगेन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म्स का फॉर्म होना। सिमिलर या डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म्स का बनना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे एक अमीबा है, अमीबा अपने जैसे ही अमीबा का फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे एक प्लांट है, बनाना प्लांट है मान लो, तो बनाना प्लांट अपने जैसे बनाना मतलब प्लांट को बना सकता है। ठीक है, मतलब एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैव टेंडेंसी टू द reproduce new young ones. Every living organisms have capable for न्यू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस टू द न्यू ऑर्गेनिज्म्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, अर्थ पर जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उनकी एबिलिटीज होती है टू रिप्रोड्यूस नए ऑर्गेनिज्म्स बनाने की कैपेसिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल्स है, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है एक ऑर्गेनिज्म मतलब नए ऑर्गेनिज्म्स की फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते होंगे, 10th में पूरा पढ़ा होगा। आसेक्सुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स, और सेक्सुअल में क्या होता है? विद फर्टिलाइजेशन टू न्यू इंडिविजुअल्स। तो मतलब फर्टिलाइजेशन करते हैं तो क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। तो ये रिप्रोडक्शन आप थोड़ा जानते हैं। ठीक है, उसके बाद मेटाबॉलिज्म आपने पढ़ा होगा। मेटाबॉलिज्म ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, ऑर्गेनिज्म्स के बिटवीन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है। ये मतलब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है, पहले ये प्रोसेस चलती थी। कैटाबॉलिज्म क्या होता है और एनाबॉलिज्म क्या होता है? कैटा मीन्स ब्रेक डाउन करना, तो ब्रेक मतलब फॉसिल्स
जो फूड होता है, फूड का कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, और इसमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और एनाबॉलिक में क्या होता है, जो ब्रेक डाउन हुआ है कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट में बना है, तो सिंपलेस्ट को दोबारा से उसी को खिला देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर थोड़ा मतलब ऑर्डियंस के बारे में डिस्कस किया कि ऑर्डियंस क्या होता है। हायरार्ची क्या हुई, हायरार्ची क्या होती है कि मतलब एक के जितने भी ऑड नियम होते हैं, ऑड नियम्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करना, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब हायरार्ची कहलाती है। डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करना क्या कहलाती है, हायरार्ची कहलाती है। ठीक है, उनके करेक्टर के बेस पर, स्ट्रक्चर के बेस पर उनको अलग क्लासेस में, किंगडम में डिवाइड करना क्या कहलाती है, हायरार्ची कहलाती है। ठीक है, और टैक्सोनॉमी, व्हाट इज टैक्सा वर्ड गिवन बाय, ठीक है, कैरोलस लीनियस ने टैक्सा वर्ड दिया था। तो टैक्सोनॉमी, व्हाट इज टैक्सोनॉमी क्या होता है, इसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने थोड़ा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना। हायरार्ची क्या होती है, हायरार्ची मैंने आपको बता दिया, ऑर्गेनिजम्स को मतलब छोटे छोटे क्लासेस में, छोटी छोटी करेक्टरिस्टिक मतलब उसमें डिवाइडेशन करना, अलग एक किंगडम मतलब कैटेगरी में डिवाइडेशन करना क्या कहलाता है, हायरार्ची कहलाती है। ठीक है, और दूसरा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी आप जानते हैं मतलब जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको अलग क्लासेस में डिवाइड करना। बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मीन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है, मतलब बांटना, अलग एरियाज में डिवाइडेशन कर देना क्या कहलाता है, डाइवर्सिटी कहलाता है। ठीक है, तो किसकी डाइवर्सिटी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग किंगडम में डिवाइडेशन करना, अलग कैटेगरी में डिवाइडेशन करना, वो क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी कहलाता है या हायरार्ची कहलाती है। ठीक है, हायरार्ची में भी मतलब ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं अलग ग्रुप में, किंगडम में, या अलग क्लासेस में डिवाइड करना क्या कहलाता है, हायरार्ची कहलाती है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।